आप सभी को नमस्कार। और आज का जो शीर्षक है वो आप सभी देख रहे हैं कि थोड़ा सा कठोर है। और कठोर इसीलिए है कि लगभग प्रदेश में जैसी स्थितियां चल रही थी और तमाम हमारे संघ के स्वयंसेवक, संगठन के लोग, कार्यकर्ता, विचारधारा से जुड़े हुए लोग, तमाम लोगों का पूरे प्रदेश भर से कहना था कि प्रदेश में धर्मांतरण बहुत अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और ये नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी सारे हमारे साथियों का ये कहना था कि भैया क्या हो रहा है, क्यों नहीं सरकार काम कर रही है। तो मैंने उनको कहा था कि इसके खेल अलग हैं, खेल दूसरे हैं। ये जो सामान्य तरीके से नज़र आ रहा है ये सरकार की कार्रवाई का संदर्भ नहीं है। यहाँ पर ये संदर्भ आ रहा है एक बहुत बड़े खेल का। तो पिछले एक दो दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य में जो हुआ, दुर्ग में जो अ, नन पकड़ी गई वहाँ पर धर्मांतरण के मुद्दे पर, फिर उनको एनआईए से फिर क्लीन चिट भी मिल गए, मतलब जमानत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ऐसा हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो मैं अब सीधे विषय पर आता हूँ और इसको प्रयास करता हूँ बहुत जल्दी खत्म कर दूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ कि पूरे देश में धर्मांतरण की बहुत बुरी स्थिति में हम पहुँच गए हैं। और आप समझिए, लगभग, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, यदि अगले 2-4 महीनों में कुछ निर्णायक कार्यवाही नहीं होती है तो देश में सनातन हिंदू धर्म अब अपनी समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। वजह क्या है अब आप देख लीजिए। हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में 2 नन गिरफ्तार होती हैं। ऐसा बताया गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। इन नन की जब गिरफ्तारी होती है तो हमारे सभी साथी छत्तीसगढ़ तक ही केंद्रित थे। लेकिन मैं आज सभी अपने साथियों को इस गिरफ्तारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जोड़ना चाहता हूं कि ये खेल आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि धर्मांतरण रुक क्यों नहीं रहा है, तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है, ये स्थानीय स्तर का मुद्दा नहीं है। नन की गिरफ्तारी के बाद उनको बेल मिल जाती है और उसके बाद 2 स्टेटमेंट आते हैं। पहला स्टेटमेंट आता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सब जो भी जमानत मिली है वो कानूनी आधार पर मिली है और इसका मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट आता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का कि भाई इससे पता चलता है कि गिरफ्तारी कुछ गलत ढंग से हुई है, इस तरह से मतलब उनकी जीत है। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री का बेहद कमजोर निर्णय स्टेटमेंट है और दूसरा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट ये बताता है कि पर्दे के पीछे जो कहानियां चल रही है उसमें कांग्रेस का किस तरह से हाथ है धर्मांतरण को, ईसाई मिशनरीज को आगे बढ़ाने में देश में। अब मैं आता हूं इसकी कहानी पर। ये कहानी इतनी सरलता से नहीं हुई। आप लोगों को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाई धर्मांतरण हुआ और विष्णुदेव साय जी ने और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कैसे कार्रवाइयां की, कैसी जांच हुई, क्या हुआ और कैसे केस को प्रस्तुत किया गया कि भाई इनको बेल मिल गई। सब ये पूरा मुद्दा स्थानीय स्तर का नहीं है, प्रदेश स्तर का नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो धर्मांतरण का मामला हुआ है ये मुद्दा कहाँ का है, आइए मैं आपको समझाता हूं। और मैंने अभी कुछ समय पहले जो अपनी एक पोस्ट की थी उसमें मैंने इसको इशारे में कहा था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और मैंने उस पोस्ट में ये कहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल, ऐसा कुछ है के बीसी, वहां के जो प्रमुख हैं बिशप, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यदि मोदी सरकार जो मछुआरे हैं उनके लिए प्राइस, इसकी समर्थन मूल्य की बात किया था और रबर के लिए कहा था कि जो रबर उत्पादक है उनकी यदि प्राइस बढ़ा देती है तो हम बीजेपी के साथ जाते हैं। इनको बीजेपी के साथ जाना क्यों पड़ा अब मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने पिछली बार बताया था। केरल में क्या हुआ, जो जिहादी मानसिकता के जो लोग थे वो बहुत तेजी से बढ़े और वहां पर हुआ ये कि केरल के जो क्रिश्चियंस थे, जो पहले कन्वर्जन हुआ, मैं अभी आधुनिक भारत के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, इतनी जानकारी लगभग सबको है। तो जब क्रिश्चियन कम्युनिटी पे वहां मुस्लिम्स हावी होना शुरू हुए
तब क्रिश्चियंस को एक बात बहुत पुख्ता तौर पे समझ में आ गई कि साहब कांग्रेस से हमारा भला नहीं हो सकता, कम्युनिस्ट से हमारा भला नहीं हो सकता है। यदि मुस्लिम्स जिहादियों को रोकना है तो हमारे लिए बीजेपी ही काम में आ सकती है। तब बिशप का ये स्टेटमेंट आता है कि यदि रबर और ये मछुआरों की बात आती है तो हम भाई बीजेपी के साथ देने के लिए तैयार हैं। अब जब बीजेपी का साथ देने के लिए यदि बिशप तैयार हैं तो इसका बहुत सीधा सा मतलब होता है कि सब बीजेपी की भी तो, हमारी भी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना बिशप साहब के लिए। तो अब बिशप साहब के लिए लाइबिलिटी कैसे बढ़ रही है? हुआ ये कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारियां हुई, आपने देखा ना, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी आ गए, कांग्रेस पे भी आ गए, और सबसे प्रमुख चीज वहां के बिशप का एक स्टेटमेंट आता है। एक नहीं, तमाम स्टेटमेंट आए। आपको इसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देखने की बहुत जरूरत है। और बिशप का स्टेटमेंट क्या आता है? बिशप ने डायरेक्टली बीजेपी को हिट नहीं किया इस पूरे केस में, नन की गिरफ्तारी के केस में। उन्होंने ये कहा कि साहब इसमें जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 सन्यासियों 2 सेंट की गिरफ्तारी हुई है और ये न्याय को नहीं दर्शा रहा है, और यदि न्याय नहीं मिल पाता है तो दोस्ती की संभावना जो गुंजाइश है वो पूरी तरह से समाप्त होती है। अब आप समझ जाइए कि बिशप का ये स्टेटमेंट नन के लिए न्याय था या बीजेपी के लिए धमकी थी। और साहब हमारी कायरता देखिए कि हम उस दोस्ती को निभाने के लिए जिसमें सारे सनातनियों का धर्मांतरण हो रहा है, पहले इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को पकड़ा, इन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग को पकड़ा, अब ये ओबीसी पर भी आ गए हैं। साहू और यादव समाज को भी अब इन्होंने टारगेट करना शुरू हो गया है। और बिशप की लैंग्वेज में ये इनका न्याय है कि ये न्याय कर रहे हैं, और इस न्याय से हम लोगों ने दूरी बरती, हमने इनका साथ नहीं दिया, तो फिर दोस्ती नहीं हो सकती है। तो साहब जब धर्मांतरण ये लोग करवा रहे हैं उस पे दोस्ती नहीं हो सकती है, यानी इनडायरेक्टली तो हम यही समझ रहे हैं ना कि बिशप साहब ने कहा है कि जो भी नन या जो भी इनके तथाकथित सेंट हैं, यदि वो धर्मांतरण करवा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, उन पर झूठा आरोप लगाकर फंसा रही है। तो ये इसकी गूंज सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं थी साहब, केरल के बिशप से लेके ये तमाम, जर्मन से लेके वेटिकन से लेके तमाम जगह, यूएस, सब में चर्चा हुई है इसकी। तो भाई जब बिशप साहब ने ये कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी केंद्र सरकार पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और प्रभाव क्या पड़ा? ये अंदर खाने की बातें हैं सब, ये बाहर नहीं आएंगी, आपको कभी नहीं मिलेंगी। हाँ, आपको जब समाचार आप खंगालना शुरू करेंगे ना, कड़ियों को जोड़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं निहायती तौर पे आज केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बेहद निराश तो नहीं हूं, निराश तो मैं शुरू से हूं, इनकी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। अब आप विचारधारा के लोग नहीं रह गए हो, बिल्कुल नहीं रह गए, आप बंद कर दो। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह तबाह हो चुका है। संघ की विचारधारा को आप लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मतलब आप लोग वहां दिल्ली में बैठ के, सत्ता में बैठ के विदेश दौरे और तमाम यात्राएं कर रहे हैं, ईडी सीबीआई से सरकारें चल रही है, कोई सही प्रश्न पूछ रहा है तो आप सही प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर आप बिशप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर यहां आते हैं, नन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, झुककर। क्यों? क्योंकि केरल में बीजेपी को वोट चाहिए। तो सब, आज हम सबको एक बात समझने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी नहीं रह गई है। यह विशुद्ध तौर पे सत्ता पिपासु, सत्ता लालची पार्टी हो चुकी है। बहुत जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। और ऐसी पार्टी से साहब हमारी कोई दोस्ती नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जितने धंधेबाज लगे हुए हैं वो धंधा कर ले साहब। और सबसे बड़ी चीज तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान मर चुका है इन धंधेबाजों के पीछे। एक सेकंड नहीं सोच रहे हैं कि वो जो धर्मांतरण हो रहा है साहब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साहू, यादव, हर वर्ग पे आएगा, हर वर्ग पे आएगा, आप देख लीजिएगा।
और जिस तरह से केंद्र सरकार बिशप के सामने झुकी है छत्तीसगढ़ के केस पे, अब मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, आप नैतिक रूप से बुरी तरह हार चुके हैं। आप दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, थोड़ी भी यदि शर्म आप में बची है तो, थोड़ी भी शर्म बची है तो। कार्यकर्ताओं का आप लोग सम्मान कर रहे हैं, कल सम्मान किया आप लोगों ने, 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का विचारधारा घर तक पहुंचाएंगे, यही विचारधारा पहुंचाएंगे आप हर घर तक। धर्मांतरण आपका नियंत्रण नहीं, तेजी से फैल रहा है गांव में। दुर्भाग्य से हमारे गवर्नमेंट को ये डेटा डिस्क्लोज करना चाहिए। ऐसे कितने क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जिनको सरकार फंडिंग कर रही है और ये अपने अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। क्योंकि मेरी अभी परसों एक हमारे साथी से बात हो रही थी जो बहुत मजबूती के साथ लगे हुए धर्मांतरण पर। उन्होंने बताया कि भैया ट्रेनिंग के नाम पर लेते हैं ये लोग, ले जाते हैं अलग अलग शहरों में, वहां ट्रेनिंग करवा कर लाते हैं और फिर ये जो इनकी कार्यकर्ताएं हैं ये यहाँ पे गांव में धर्मांतरण का काम कर रही हैं। जशपुर आपका सबसे बड़ा धर्मांतरण का केंद्र, जहां से मुख्यमंत्री जी आते, क्यों बेबस है मुख्यमंत्री जी? सीधे बोलिए ना कि आपको केंद्र से इजाजत नहीं है। केंद्र कहता है कि आप मिशनरी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा वोट बैंक होने वाला है। सनातनी हमारे वोट बैंक नहीं रह गए हैं, और या रह गए हैं तो उनका धर्म परिवर्तन हो चुका है। बेहद बेहद बुरी स्थिति आ चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जो नन का धर्मांतरण पर जो कार्रवाई हुई है, 2 से 3 चीज बहुत स्पष्ट है। पहली बात, इनकी गिरफ्तारी जब हुई तो निश्चित तौर पे एक बहुत मजबूत प्रक्रिया के आधार पर हुई होगी, एक सामान्य जानकारी के आधार पर नहीं हुई होगी। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूं, सामान्य स्तर पे तो ये लगता है ना गिरफ्तार कर लिए, नहीं साहब। सीएम साहब पर जितना दबाव है, गृह मंत्री पे जितना दबाव है धर्मांतरण को लेकर, ये गिरफ्तारी सामान्य स्तर की गिरफ्तारी नहीं थी। ये गिरफ्तारी हुई क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो भाई कार्यकर्ताओं की भावना को जगह देनी थी ना, दिखाना था, सांकेतिक उपस्थिति देनी थी। गिरफ्तारी आपने किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बेल नहीं मिलना, ये अपने आप में 2-3 बातों को संदेह का जो है जन्म दे देता है कि क्या गिरफ्तारी में कोई पक्ष कमजोर था। तो मैं पहले कह रहा हूं गिरफ्तारी किसी कमजोर आधार पर हुई नहीं होगी। दूसरी बात कि क्या इनके केस को कमजोर करके प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर इनको बेल मिल गई। नहीं तो इतना बड़ा अपराध हो रहा है, पूरा प्रदेश धर्मांतरण की चपेट में आ गया है। रायपुर जैसे शहर में जाइए आप, रायपुर जैसे शहर के अलग अलग मोहल्ले में देखिए क्या हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। आप निश्चित तौर पे एक जवाबदेह, जनता के प्रति संवेदनशील और संघ विचारधारा के माने हुए जो स्वयंसेवक होते हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भूमिका में आप बिल्कुल नहीं है। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी आज के समय में, जो हम बार बार बात करते हैं ना, मैं सब कार्यकर्ताओं से आज एक बात कह रहा हूं कि हम लोग बीजेपी को क्यों वोट करते थे? क्योंकि विचारधारा आधारित पार्टी थी, एक पृष्ठभूमि थी। सब बीजेपी को आज एकमात्र हमारे संगठन का उद्देश्य रह गया है सत्ता में आना और सरकार चलाना। नहीं तो आप पूरे देश में मुझे उदाहरण दे दीजिए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम प्रदेश के उदाहरण दे दीजिए, कहां पर हमारी विचारधारा को मजबूती दी जा रही है बीजेपी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा। कहां संघ की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई है, कहां अंत्योदय की बात हो रही है। हर जगह एडीबी और वर्ल्ड बैंक के मॉडल्स और यूएस पैटर्न पे सारे काम हो रहे हैं। और काम का जो तरीका है, उद्देश्य है, एकमात्र यह है कि विकास होगा तो स्वाभाविक तौर पे पैसा आएगा हमारे पास। इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। तो हमारी सरकार जो विचारधारा है, वो हमारी सरकार इसीलिए चाहती है कि सब विचारधारा पे काम हो। और आप चूंकि विचारधारा पे काम नहीं कर रहे हैं, आप यदि केरल में जाके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के सामने नतमस्तक है, तो मैं बहुत माफी तो अब आप लोगों से मांगने लायक तो आप लोग रहे नहीं, आपकी स्थिति नहीं है कि आप हमको माफ करें। आपके लिए शर्मिंदगी की स्थिति है कि आपने भाजपा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और आप एकदम तय मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में नन की जो गिरफ्तारी, जो छूटे हैं ये लोग, ये आप बिल्कुल तय मान लीजिए, अब जो है धर्मांतरण के केसेस में छत्तीसगढ़ में और ज्यादा तेजी आने वाली है। और इसका कारण यह है
कि ये बहुत स्पष्ट मैसेज चला गया है कि सब यहाँ पर बेल मिल गई है, आपके साथ पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी खड़ी है, जर्मन के चर्च से लेके आपके यूएस से लेके तमाम चीज़ें, आपकी वेटिकन सिटी सब खड़ी हुई है, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये यदि आप पे कड़ाई करेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का दबाव तो है ही। ट्रम्प साहब तो कह ही देते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया। सब खत्म है, कहानी खत्म। और कार्यकर्ता आप अपना सम्मान करवाइए। चुनौती देता हूं, ये जो सम्मान करवाने वाले कार्यकर्ता थे, इनमें से एक ने भी यदि पूछ लिया होता ये वास्तव में बीजेपी के कार्यकर्ता होते, स्वयंसेवक होते संघ के, तो ये मंच पे जाके एक सवाल जरूर करते कि भाई साहब आप मेरा सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए विचारधारा के लिए क्या काम हुआ है। ये तो मैंने भाई मार्केटिंग एजेंट जैसे आपके साथ लोगों को जोड़ दिया। पहले हमारे यहाँ संगठन में वो पर्ची लेकर जाते थे, आमने सामने बैठ के संवाद आधारित सदस्यता होती थी। ऑनलाइन सदस्यता में तो पता ही नहीं है। हाँ, प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन कैसे हो रही है तो अपने आप में संदेहास्पद बहुत सारे प्रश्न इस पे उठ ही गए हैं। तो आप तो हमारे मार्केटिंग एजेंट रहे हैं साहब, विचारधारा का आपने कोई काम नहीं किया कार्यकर्ता और स्वयंसेवक का। तो मैं कल के कार्यक्रम को मानता हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मार्केटिंग एजेंट का सम्मान था, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब सनातन के धर्म के प्रचार के लिए, हमारी विचारधारा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है, अंत्योदय के लिए क्या काम कर रही है, तमाम विषय है, भ्रष्टाचार इतना तगड़ा क्यों बढ़ रहा है। तो मैं अपने सभी मार्केटिंग एजेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात के लिए अब छत्तीसगढ़ तैयार हो जाइए कि केंद्र सरकार मजबूर है मिशनरीज के सामने, केंद्र सरकार मजबूर है जिहादियों के सामने। इन पर कोई एक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि केंद्र सरकार का विचारधारा को लेकर कोई विजन नहीं रहा है, और इसके कारण आज देश इस विचारधारा आधारित बर्बादी की स्थिति में आ गया है। और अब आप जो जितने भी धर्मांतरण के विरोध में काम कर रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है, सरकार की तरफ आप किसी उम्मीद से मत देखिएगा। यदि आप काम कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैंने तो अगले 5 या 10 साल बाद अपने 2 नाम, मुझे किसी कल भाई साहब का एक फोन आया था तो हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 2 नाम सजा दिए, प्रतीक की जगह या तो पीटर हो जाएगा और या परवेश। चॉइस अब मेरी है, मैं किधर जाना चाहता हूं, परवेश के लिए जाना चाहता हूं या पीटर के लिए। लेकिन केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल है धर्मांतरण को रोकने में, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के दबाव के आगे सीना चौड़ा करने में, और तीसरी चीज, राज्य सरकार पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है केंद्रीय नीतियों की। राज्य सरकार की कोई भी मंशा नहीं प्रदर्शित हो रही है कि जिसमें प्रदेश की जनता को केंद्र में रखकर काम कर सके, और प्रदेश में इस तरह की जितनी गैर कानूनी अवैधानिक गतिविधियां चल रही है उस पर रोक लग सके। बिशप का यह भी स्टेटमेंट है वहां पर केरल में कि धर्मांतरण कानून के माध्यम से जो हमारे ये प्रचारक हैं, सेंट हैं, इन पर अनावश्यक रूप से दबाव डाला जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और हमारी सरकार मौन हो रही है इन सब स्टेटमेंट पे। हमारे प्रवक्ता मौन हो रहे हैं भाजपा के। किसी में हिम्मत नहीं है कि मजबूती से आके कह दे साहब कि नहीं, बीजेपी में जो नन की गिरफ्तारी हुई, हमारे संगठन के जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष आए उन्होंने गलत किया। ये किसी एक प्रवक्ता में हिम्मत नहीं है कहने की। तो आप मान लीजिए, और ये एकदम पुख्ता प्रमाण है, अब तो दिख गया इस केरल और छत्तीसगढ़ राज्य की गिरफ्तारी के केस में, कि भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व अगले कुछ सालों में खोने वाली है। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आज दे रहा हूं सार्वजनिक तौर पे, देश को अगला विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही मिलने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।